क्रिप्टो, एआई और आईटी के शोबे में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल हालात से बाहर आ चुका है। पाकिस्तान को अब बरामदात के मैदान में भी कामयाबी समेटनी है। स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान पवेलियन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। कानकुनी और मादनियात के मैदान में कामयाबी से दाखिल हो चुके पाकिस्तान को अल्लाह ने कुदरती वसाइल से माला माल किया है। अमरीका पूरी दुनिया का मौशी इंजन है। मुझे यूरोप से प्यार है मगर वो सीधे रास्ते पर नहीं चल रहा। यूरोपीय ममालिक अमरीका की तरह इक़्तिसादी इस्लाहात करें। यूरोप में कुछ जगह अब काबिल शनाख्त नहीं रही। अवामी हिजरत ने यूरोप को नुकसान पहुँचाया। और डेवस में आलमी इक़्तिसादी फोरम से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब बोले कि सब्ज़ तवानाई पर तवज्जो है, हम महंगाई को ख़त्म करने में कामयाब रहे। मेरी सदारत में अमरीकी मईशत तरक्की कर रही है। अमरीका ने तारीख़ में इतनी माशी तरक्की नहीं देखी जितनी अब हो रही है। हम वेनेज़ुएला की मदद कर रहे हैं, अब वो बहुत शानदार जा रहा है। मुस्तक़बिल में ज़्यादा कमाई करेगा क्योंकि हर बड़ी ऑयल कंपनी अमरीका के साथ वहाँ जा रही है। पाकिस्तान ने तुर्किया ने गजा में पायदार अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान की जानिब से बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल करने की तस्दीक। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत दी गई थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान कहा, पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद के तहत गजा अमन मनसूबे की हिमायत का ऐलान। तुर्किया ने भी आलमी बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर रजामंदी जाहिर कर दी है और डेविस में इजलास में तुर्किया ऑफ पीस की नुमाइंदगी करेंगे। तुर्क वज़ीर खारजा हकान फिदान का बयान। जंग बंदी के बावजूद शुमाली और जनूबी गजा में इजरायली तोपखाने के हमले जारी। 24 घंटे में सहूनी बर्बरियत से मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस और बुरेज कैम्प के इलाकों में इजरायली हमलों में 2 फ़लस्तीनी शहीद, 3 ज़ख्मी। अरब मीडिया की तस्दीक, इजरायली फ़ौज ने बैतुल हाया में भी रिहाइशी इमारतें धमाकों से उड़ा दी। जंगबंदी के बाद नाम नहाद येलो लाइन के अंदर फ़लस्तीनी घरों की मिसमारी जारी। गजा में मुसलसल इजरायली हमलों के बायस जंगबंदी बेअसर। सानेहा गुल प्लाजा के 5वें रोज भी शहर कायद की फजा सोगवार है। आग से जलकर जान गंवाने वालों की तादाद 33 हो गई। 86 अफराद ताहाल लापता हैं। वाक़े में जाबहाक 15 अफराद की शनाख्त कर ली गई। मिज़नाइन फ्लोर की एक दुकान से 20 से 25 बाक़ियात मिली हैं। तमाम बाक़ियात क्रॉकरी की दुकान से मिली। CPLC शनाख्त सेल के सरबराह आमिर हसन का दावा, मलबे हटाने का काम रोक दिया गया। पहले लाशें निकाली जा रही हैं जिनकी तलाश जारी है। गुल प्लाजा में 5वें रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हमारी कोशिश है जल्द अज जल्द लाशों की शनाख्त भी मुमकिन हो। DC साउथ की मीडिया से गुफ्तगू। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 70% रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर दिया गया है। बराबर में मौजूद रंपा प्लाजा आर्जी तौर पर बंद है। SBC से रंपा प्लाजा के नक्शे और दीगर दस्तावेजात तलब कर ली गई। गुल प्लाजा के मलबे से अब लाशों के बजाय बाक़ियात मिल रही हैं और जिनकी हालत इंतहाई ख़राब है। उन बाक़ियात में टूटी हुई इंसानी हड्डियाँ, टूटे हुए दांत मिले हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे पास अब तक 2 दुकानों से 21 बाक़ियात लाई गई हैं। कन्फर्म नहीं कर सकते ये 21 लाशें ही हैं या कितने अफराद की बाक़ियात हो सकती हैं। आज सुबह से सिविल अस्पताल में से बाक़ियात ही लाई गई हैं। हड्डियाँ टूटी हुई होने के बायस DNA के लिए सैंपल भी नहीं लिए जा सकते। DNA टेस्ट न होने से बाक़ियात वरुसा के हवाले करने में शदीद मुश्किलात हैं।